प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्रिय मित्रों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है इस समय भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल में हम लोग जो है भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत जो है हम लोगों ने जैसे उत्तर पर्वतीय श्रृंखलाओं का अध्ययन कर लिया, भारतीय पठारीय प्रायद्वीप पठारीय वाला अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम लोगों ने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग आज कुछ विशेष जो महत्वपूर्ण भारत के दर्रे हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग जो है भारत के महत्वपूर्ण या प्रमुख दर्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये मेरा क्लास जो है लगभग कंटिन्यू चल रहा है और हम पर डे आप लोगों को जो है एक वीडियो प्रदान कर रहे हैं और आप लोग जो है इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए ताकि आप आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं ये सभी में काम देगा। आप लोगों के लिए जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग आज एक नए क्लास शुरुआत करते हैं, भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, तो हमारा जो अध्याय था वो तो भारत का भौतिक स्वरूप चल ही रहा है। भारत का भौतिक स्वरूप, इसको हम लोग पढ़ ही रहे थे। ठीक है, ये हमारा तो अध्याय का नाम ही था। इसके अंतर्गत आज हम लोग जो है भारत के प्रमुख दर्रे, आज हम लोग जो है भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम अगर भूगोल पढ़ते हैं तो हमने कई बार बताया है कि भूगोल पढ़ने में आप लोगों को जो है एक अस्थाई जो है एक रफली जो है भारत का मैप बनाना आना चाहिए। मैप पे समझने से जो है आप लोग जब वहां पे हम लोग पॉइंट आउट करेंगे तो वो समझ आप लोगों के अंदर में जल्दी से और टिकाऊ होगी। काफी दिनों तक आप लोग जो है, क्योंकि वो पिक्चराइज हो जाता है। कहा जाता है कि ये मानसिक मन जो है या ये पिक्चर तस्वीर को जल्दी से जो है अट्रैक्ट कर लेता है और काफी दिनों तक ये अपने मेमोरी में रखता है। इसलिए जो है हम लोग मैपिंग का सहारा लेंगे और मैप के माध्यम से अधिक चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है एक मैप बनाते हैं और उस मैप पर सभी दर्रों को दर्शाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग एक भारत का मैप बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने भारत का एक मैप बना लिया है। अब आइए हम इसी मैप के माध्यम से सीखते चलते हैं कि हमारे दर्रे, प्रमुख दर्रे कहाँ कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर जो है हम सारा प्रोसेस जो है मैप के माध्यम से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है स्थान का नाम लिख लेते हैं, उसके पड़ोस में कौन से महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ दर्रे है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये वाला, अगर इसको हम देखें तो ये आपका नेपाल है। ठीक है, ये तो आपका नेपाल है और ये पूरा पार्ट जो है तिब्बत कहलाता है। क्या है?
तिब्बत, ठीक है, ये हम लोग तिब्बत, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि पूरा संपूर्ण भारत, संपूर्ण जो है ये पूरा तिब्बत वाला क्षेत्र मान लीजिए इस तरीके से। हालांकि ये सब तिब्बत जो है वो चाइना के अधीन है, तो ये जो है तिब्बत, या आप जो है इसे और चीन, चीन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तिब्बत पर जो है वो चाइना का अधिकार माना जाता है। तो इस तरीके से आप इस बात को जान करेंगे। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि ये आपका जो है एक प्रदेश यूके है, मतलब उत्तराखंड है, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है एक हम खींच देंगे रेखा, और फिर यहाँ से आप जो है इसको मिला देंगे, तो यहाँ से मिला दीजिए, ये जम्मू और कश्मीर हो गया है, ठीक है। और ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश है, ये आपका यहाँ लिख दे रहे हैं JNK, ठीक है, जम्मू और कश्मीर है। ये आपका पूरा लद्दाख है, ठीक है, इसको हम यहाँ लिखेंगे लद्दाख, ठीक, तो ये आपका लद्दाख हो गया। और यहाँ पे ये है आपका सिक्किम, ठीक है, यहाँ पे जो है ये सिक्किम है, तो हम यहाँ पे सिक्किम सिक्किम लिखेंगे। और आपका ये पूरा जो है अरुणाचल प्रदेश है, आप जो है इस तरीके से देखेंगे, ये पूरा आपका मेघालय है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ठीक है। नीचे जो है आपका ये मिजोरम है, त्रिपुरा। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ संरचना इस तरीके से है, ये आपका महाराष्ट्र, क्या है ये महाराष्ट्र, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा पार्ट जो है केरल है, कौन सा पार्ट है, केरल, ठीक, ये केरल हो गया। इधर जम्मू कश्मीर लद्दाख, यहाँ पे हम लोगों ने जो है इसको समझ लिया है मोटा मोटा। तो आइए हम जो है प्रयास करते हैं अब दर्रों को दर्शाने का। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर चलेंगे लद्दाख, तो यहाँ पर एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है काराकोरम दर्रा, ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, काराकोरम, ठीक है, इसे काराकोरम दर्रा कहा जाएगा। तो काराकोरम दर्रा कहाँ है, तो काराकोरम दर्रा कहाँ है, देख रहे हैं, ये लद्दाख है, और इसके ऊपर जो है वो चाइना का पार्ट आ जाता है। यहाँ पे चाइना का एक प्रांत है सिजियांग प्रांत, कौन सा प्रांत है, तो आप कहेंगे सिजियांग प्रांत है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिजियांग, सिजियांग प्रांत। तो सिजियांग प्रांत किसका है, तो आप कह लीजिए चीन का, ठीक है, ये चीन का सिजियांग प्रांत है, ठीक है। तो ये काराकोरम दर्रा हो गया। तो काराकोरम दर्रे की क्या विशेषता है कि यह जो है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ठीक है। ये भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो आप कहिए काराकोरम। काराकोरम दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो काराकोरम दर्रा जो है वो लद्दाख, देखिए हम पूरा यहाँ पर जो है, आज अगर आप लोग सोच रहे हैं हम कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्टर करेंगे लिखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है सर, इसी मैप के माध्यम से हम आपको बता देंगे, आप धीरे धीरे चाहे उसको नोट कर सकते हैं। तो आप नोट कर लीजिए कि जो काराकोरम दर्रा है ये भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो कह लीजिएगा लद्दाख से चीन के सिजियांग प्रांत को जोड़ता है, ठीक है, ये बात हो गई। फिर इसके बाद इसी के बगल में एक दर्रा है, यहाँ पर
यहाँ पर एक दर्रा है जिसे अघिल दर्रा कहते हैं। क्या नाम है इसका? अघिल। ठीक है, इसे अघिल दर्रा कहेंगे। अघिल दर्रा भी जो है वो लद्दाख को जो है सिजियांग प्रांत, चीन के सिजियांग प्रांत से जोड़ेगा। और सिजियांग प्रांत भी हो सकता है या आप कह दीजिए चीन से डायरेक्ट। ठीक है, ये चीन के लिए जो है रास्ता प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो हालांकि हमने ये नहीं बताया दर्रा क्या होता है। दर्रा क्या होता है? दर्रा जो हमारे पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक प्राकृतिक मार्ग होता है। ठीक है, तो चाहे अगर आप लोग दर्रे के बारे में लिखना चाहे तो एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं, दर्रा क्या चीज है। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित प्राकृतिक मार्ग है। क्या है? प्राकृतिक मार्ग दर्रा कहलाता है। दर्रा कहलाता है। अगर इसकी परिभाषा आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? तो आप कह दीजिएगा कि जो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसमें ये पासेस होते, रास्ते होते हैं, जाने आने की, आवागमन हेतु रास्ते होते हैं। तो उसी को जो है हम लोग, ये प्राकृतिक रूप से होते हैं इसलिए हम इससे जो है प्राकृतिक दर्रा के नाम से प्राकृतिक मार्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने अब तक आप लोगों को दो दर्रे बताए। इसका नाम अघिल दर्रा है, काराकोरम दर्रा है। ये सारे के सारे जो है सिजियांग प्रांत यानी कि चाइना से संपर्क रास्ता प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर एक दर्रा है, इसी पेन से दिखाता हूँ, चांगला दर्रा है। यहाँ पे क्या सा दर्रा है? तो चांगला, हम इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे चांगला दर्रा, चांगला। ठीक है, ला का मतलब दर्रा होता है। ठीक है, ला का मतलब क्या होता है? चांगला। तो चांगला का मतलब ये भी, ला का मतलब दर्रा है, चांग दर्रा कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हारदुंग, हारदुंग, तो बस इसको हम मिटाते हैं। हारदुंगला। ठीक है, यहाँ पर हारदुंगला। ठीक है, तो चांगला, हारदुंग, इस सब दर्रों को आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, इसके बाद और नीचे आएंगे, और नीचे आपको जो है यहाँ पर एक दर्रा और मिलेगा। यहाँ पे हम लद्दाख को भी मिटाएंगे। यहाँ पर एक दर्रा और मिलेगा, इसे हम जो है हांगला कर सकते हैं। तो ये सब दर्रे जो है लद्दाख से जो है आपको लद्दाख से चाइना की तरफ संपर्क मार्ग प्रोवाइड करेंगे, प्रदान करेंगे। ठीक है, इन सारे दर्रों को आप लोग जानते रहिएगा। काराकोरम की एक विशेषता है, काराकोरम दर्रा की ये विशेषता है कि ये आपको क्या करेगा? ये भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है जो लद्दाख को चाइना से जोड़ने का मार्ग है। ठीक है, रहेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं जम्मू और कश्मीर में। तो जम्मू और कश्मीर में चार महत्वपूर्ण दर्रे हैं। ठीक है, कितने महत्वपूर्ण दर्रे हैं? तो आप कहिएगा चार महत्वपूर्ण दर्रे हैं जम्मू और कश्मीर में। तो आइए हम जम्मू और कश्मीर के चार महत्वपूर्ण दर्रों को नोट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक दर्रा है, इसका नाम है गुरजिल। क्या नाम लिखेंगे? तो आप कहिएगा गुरजिल, गुरजिल दर्रा। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक तरफ इधर भी है, इसका नाम है जोजिला, जोजी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, काफी पूछा जाता है। तो इधर की तरफ जो है इसको कहेंगे गुरजिल दर्रा। ठीक है, और उसी के समानांतर जो है इसको जोजिला दर्रा के नाम से कहेंगे। ये वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ऊपर वाला नहीं दिखाई दे रहा है एकदम से?
ये अखिल वाला पार्ट। तो यहाँ पे हमने बुर्जे दर्रा दिखाया और यहाँ पर जोजिला दर्रा। ध्यान रहे कि ये सारे के सारे दर्रे जो है बेहद हिमालय पर स्थित, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज नोट करने लायक है, यहाँ पर जो है श्रीनगर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, श्रीनगर। तो श्रीनगर यहाँ पे, और नीचे क्या है, जम्मू है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर है। तो ऊपर श्रीनगर है और नीचे क्या है, जम्मू, जम्मू है। देखिए यहाँ पे जो है जम्मू है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जम्मू है और यहाँ पर श्रीनगर है। तो हम बात करते हैं श्रीनगर की, ठीक है। तो श्रीनगर से अगर आपको यहाँ पे जो है एक देवसाई मैदान है, ठीक है, देवसाई मैदान है। अगर यहाँ पे आपको जाना है, देवसाई के मैदान पे जाना है, तो आपको गुर्जिल दर्रे से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये गुर्जिल दर्रा है, इसको याद रखिएगा। तो गुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है, तो आप कह दीजिएगा जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद जोजिला दर्रा है। तो जोजिला दर्रा कहाँ से कहाँ तक रास्ता प्रदान करेगा, तो आप श्रीनगर से जो है कारगिल जा सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप लोग लिख लीजिए, जोजिला के सामने लिख लीजिए कि श्रीनगर से कहाँ पे आपको जाएंगे, श्रीनगर से अगर कारगिल को जाना है तो आपको जोजिला दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। फिर आप कारगिल पहुंचने के साथ साथ आप जो है लेह पे पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच सकते हैं, लेह। लेह क्या है, लद्दाख की, इस पूरे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है, लेह है। तो आप जो है यहाँ लेह पे, कारगिल, कारगिल से होते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे, लेह तक पहुंच जाएंगे। तो लेह आपको पहुंचना है जम्मू कश्मीर, सॉरी कश्मीर, कश्मीर मतलब श्रीनगर। श्रीनगर से आप जाइए जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा से आप कारगिल पहुंचेंगे, कारगिल से सीधा कहाँ पहुंच जाएंगे, लेह पहुंच जाएंगे। आई बात समझ में। अब इसके बाद जो है यहाँ पे दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। यहाँ पर एक दर्रा यहाँ पे नोट करेंगे और एक दर्रा यहाँ पर है, ठीक है। इस दर्रे का नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है, पीर पंजाल, ठीक है। यहाँ पे जो दर्रा है उसका नाम पीर पंजाल श्रेणी। हमने बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए वो सारी चीजें, वो सारे फैक्ट्स जो हमने पीछे पढ़े हैं, वो सारी बात यहाँ पे लागू होंगी, ठीक है। अब आप देखें कि हमने बताया था कि जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, इसकी श्रेणियां जो है वो श्रेणियों में बटा हुआ है, श्रेणियों के रूप में है। जैसे लघु हिमालय को हम जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के नाम से बात जानते हैं, और उसी लघु हिमालय की जो हिमाचल प्रदेश में जो श्रेणी थी उसको हमने धौलाधर कह दिया था, ठीक है। अगर आप लोग जो आगे बढ़ेंगे तो हमने बताया था उसी को जो है नागा टिब्बा कह दिए थे उत्तराखंड में। फिर आप नेपाल में देखे थे तो महाभारत कह दिए। तो ये श्रेणियां बनी हुई थी, ठीक है, ये श्रेणियों के रूप में था। तो पूरा जो आपका ये लघु हिमालय था, तो पीर पंजाल दर्रा भी जो है इसी पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण दर्रा ये होगा। अब देखिए हमने नीचे क्या बनाया है, यहाँ पे हमें बताया जम्मू है, नोट कर लीजिए आप लोग, ये जम्मू है और ये श्रीनगर है। अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है, अगर जम्मू से श्रीनगर जाना है तो आप लोग किस दर्रे से जाएंगे, पीर पंजाल दर्रे से होकर जा सकते हैं, ठीक है। पीर पंजाल दर्रे से होकर कहाँ जाएंगे, आप लोग श्रीनगर पहुंच जाएंगे। या फिर यहाँ पे जो है ये दर्रा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, नोट कर लीजिए, ये बनिहाल दर्रा है। आप बनिहाल दर्रे से भी जो है यहाँ पे पहुंच सकते हैं। आप यहाँ से चलिए, बनिहाल दर्रा पार करिए, बनिहाल दर्रे को पार करके जो है आप श्रीनगर पहुंच सकते हैं, ठीक है। यहाँ श्रीनगर पहुंच जाएंगे, फिर श्रीनगर से फिर जोजिला दर्रा पकड़ के आप लेह तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे पहुंचने के रास्ते होते हैं, ठीक है, मार्ग है। तो आप लोग जो है इन चार दर्रों को जम्मू और कश्मीर में यहाँ रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में एक यहाँ पे दर्रा है, यहाँ पे आप, यहाँ पे एक जो दर्रा है उसका नाम है, हम नोट कर दे रहे हैं, रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा, ठीक है।
तो रोहतांग दर्रा लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो है रोहतांग दर्रा है। अब रोहतांग दर्रे से आप कहाँ तक पहुंचेंगे? तो रोहतांग दर्रे से आप जो है लेह तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहीं पे जो है इसी में मनाली स्थित है, मनाली, ठीक है, इसे आप कुल्लू मनाली कहते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप जो है अगर आपको कहाँ जाना है, ले जाना है, तो आप सबसे पहले रोहतांग दर्रे से पार करके आप जो है ले जा सकते हैं, ठीक। फिर इसके नीचे अगर आप आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसकी आकृति थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक। तो इसके नीचे यहाँ पे एक दर्रा है, इस दर्रे को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस दर्रे का नाम है, यहाँ पे हम लोग नोट कर दे रहे हैं, इसका नाम है जो है बड़ा लाचाला। क्या है? बड़ा लाचाला, ठीक है। हमने एरो लगाया है, एरो से समझ लीजिएगा कि वो हिमाचल प्रदेश के दर्रे है, बड़ा लाचाला, ठीक है। बड़ा लाचाला दर्रा। तो बड़ा लाचाला दर्रा कहां से कहां तक जो है ये रास्ता प्रदान करेगा? तो आप कह दीजिएगा कि ये भी जो है लाहुल स्फीति, ठीक है, लाहुल स्फीति से लेह के लिए मार्ग प्रदान करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, कहां से कहां तक कर रहा है? तो आप कह दीजिएगा लाहुल स्फीति, ठीक है, ये घाटी है लाहुल स्फीति। लाहुल स्फीति से लेह तक अगर जाना है तो बड़ा लाचाला दर्रे से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही ना आप लोगों को? ये दर्रे है, दर्रे का मतलब है कि ये पर्वतीय भाग है और उसके बीच में दरार है। दरार का मतलब एक रास्ता है, उसी रास्ते से होकर जा सकते हैं, क्योंकि पर्वतों पे, पहाड़ियों पर जो है आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो वो रास्ता प्रदान करते हैं, उसको रास्ता बना दिया गया है, प्राकृतिक रास्ते हैं। तो उसमें जो है मार्ग, ये सड़क मार्ग निकाल दिया गया है, फिर उसके माध्यम से आप इन पहाड़ी को पार करके आप दूसरे क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं। ये रास्ते होते हैं, इसको जानते रहिएगा। फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण दर्रा आपका यहाँ पे आएगा, ये उसका नाम है सिपकीला दर्रा। कौन सा दर्रा है भाई? सिपकीला दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिए, सिपकीला दर्रा, सिपकीला, ठीक है। यहाँ पर सिपकीला दर्रा है, तो सिपकीला दर्रा की क्या विशेषता है, इसको नोट कर लीजिए। सिपकीला दर्रा देख लीजिए, सिपकीला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अगर आपको हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाना है तो सिपकीला दर्रा से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ हिमाचल प्रदेश में हैं और आपको कहाँ पहुंचना है, तिब्बत में जाना है, तो सिपकीला दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिपकीला दर्रा कहाँ है, तो आप कह दीजिएगा हिमाचल प्रदेश में है। हाँ, एक चीज और है कि सिपकीला दर्रे से जो है, इसी के दर्रे किनारे से जो है सतलज नदी जो है प्रवेश करती है, ठीक है। इसी के किनारे, इसी दर्रे के किनारे से, इसे या इसी दर्रे से होकर के जो है आप कह दीजिएगा कि सतलज नदी भारत में या हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। इस पॉइंट को जानते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जा सकता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चूंकि आज हम मैथ के माध्यम से सब आपको समझाना चाह रहे हैं, तो इस बात को आप लोग यहाँ समझ जाइए। इधर तो आप लोग नोट ही कर लिए होंगे, ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा। आप तो इधर जान ही गए हैं कि चीन वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 3 महत्वपूर्ण दर्रों को आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। 3 महत्वपूर्ण दर्रों को यहाँ पे जानना है। तो पहला यहाँ पर क्या है, ऊपर से इनका क्रम भी देख लीजिए। यहाँ पर जो पहला दर्रा है, इसको हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा इधर करके नोट करेंगे ताकि क्लियर रहे। इसको माना दर्रा कहेंगे। क्या कहेंगे? माना, ठीक है, इसको माना बोला जाएगा। फिर यहाँ पर जो दूसरा दर्रा है, इसको नीति दर्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नीति दर्रा बोलेंगे। फिर तीसरा जो है, इसको क्या बोलेंगे? लिपू लेक, लिपू लेक, ठीक है। 3 महत्वपूर्ण दर्रे यहाँ पर है। ये सारे के सारे दर्रे कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं?
सब उत्तराखंड, उत्तराखंड की यहाँ कौन सी श्रेणी हो जाएगी, यहाँ पर जो है कुमायूं, इधर देखेंगे आप कुमायूं हिमालय होता है। जैसे हमने वहां पर जब पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कुमायूं हिमालय, ठीक है। कुमायूं हिमालय नदियों के आधार पर जब हमने विभाजन किया था तो वहां पर बताया था उत्तराखंड में कौन सा हिमालय लगेगा। तो हमने बताया था कि वहां पर सर सिडनी बुर्राड़ महोदय थे, उन्होंने नदियों के आधार पे जो है एक पूरे हिमालय का वर्गीकरण किए थे। तो हम लोगों ने देखा था कि जो है यहाँ पर कुमायूं हिमालय है। कुमायूं में हमने देखा था कि जो पश्चिम की तरफ है उसे गढ़वाल कुमायूं कहे थे, और जो पूरब की तरफ था उसे हमने केवल कुमायूं नाम दिया था। पिछली कक्षा को अगर ना देखे हो तो जाके देख लीजिए, वहां हमने इस बात को बहुत विधिवत बताया है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग जानते रहिएगा। तो इनका क्रम भी है, अगर उत्तराखंड के दर्रों को आपको क्रम से लगाना, काफी ये सुमेलित करने के लिए प्रश्न आते हैं, इसको आप लोग विधिवत जानते रहिएगा। इधर जो है माना दर्रा है, मानाला कह सकते हैं। इसके बाद नीतीला, नीतीला दर्रा है। इसके बाद लिप लेख दर्रा है। ये तीनों दर्रों का एक क्रम होना चाहिए, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। ये दर्रे आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको विधिवत आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे आगे, हम लोग सिक्किम में, ठीक है। आप देख रहे हैं एक हमारा स्टेट है, इसका नाम है सिक्किम। कौन सा स्टेट है, सिक्किम। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण दर्रे हैं। यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण दो दर्रों का नाम याद रखना है। एक दर्रा तो यहाँ है जिसे नाथुला दर्रा कहते हैं, नाथुला। कौन सा दर्रा है यहाँ पर, नाथुला दर्रा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो नाथुला दर्रा क्या कर रहा है, नाथुला दर्रा आपको सिक्किम से जो है तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करेगा, ठीक है। सिक्किम से अगर आपको तिब्बत जाना है, सिक्किम से अगर आपको चाइना जाना है, तो नाथुला दर्रा से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना आप लोग नोट करते रहिए, इसको एक दो बार देखेंगे, वीडियो को जो है 2-3 बार देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक जो है याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्रश्न जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो सुमेलित करने के लिए, जैसे नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो अपने भारत में जिसको सिक्किम दिखा देंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जोड़ा जाता है, तो ये जो है पूछा, थोड़ा सा जटिल बनाना होगा तो कह देगा कि जो है सिक्किम से तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। तो इसको जो है 1962 में ये काफी जो है महत्वपूर्ण रहा था, उस समय इसको जानते रहिए। फिर इसके बाद देखेंगे कि थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक दर्रा है, उसका नाम है जलेपा। जलेपा कौन सा दर्रा भैया, तो जलेपा है, ठीक है। जलेपा दर्रा यहाँ पे आप लोग इसको नोट करेंगे, ये जलेपा दर्रा। जलेपा दर्रा भी क्या कर रहा है, जलेपा दर्रा भी जो है सिक्किम से जो है आपको तिब्बत, ठीक है, तिब्बत की राजधानी लहासा है, वहां तक ये आपको जोड़ेगा, ठीक है। तो लासा जाने के लिए या तिब्बत जाने के लिए, चाइना जाने के लिए ये मार्ग प्रदान करता है। कौन सा दर्रा है, तो कह दीजिएगा जलेपा या जलेपा नाम से ये दर्रा है, ठीक है। तो दो दर्रे आप लोग जो है सिक्किम में याद कर लीजिएगा। हालांकि यहाँ जो जलेपा दर्रा है, यहाँ पे आप देखेंगे दार्जिलिंग की घाटी है, ठीक है। यहाँ पर जो है दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग से, अगर दार्जिलिंग का मतलब पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, तो पश्चिम बंगाल या ये सिक्किम का चुम्बी घाटी है, सिक्किम का जो है चुम्बी घाटी है। तो दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से अगर आपको तिब्बत में जाना है तो जलेपा दर्रे से होकर जाना पड़ेगा, या उधर से होकर आप जाएंगे। इसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में इधर की तरफ एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है बोमीडिला दर्रा। कौन सा दर्रा है, बोमीडिला दर्रा। इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, बोमीडिला दर्रा, ठीक है। कौन सा दर्रा है, तो आप कह दीजिएगा बोमीडिला दर्रा। इसको थोड़ा सा हम इधर लिख दे रहे हैं ताकि बोमीडिला दर्रा कहाँ है, तो कह दीजिएगा अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा स्टेट आपका पड़ेगा, ये स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश। हम इधर लिख दे रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। आप लोग को जो है मैप जो है, भारत का मैप पूरी तरीके से बढ़िया विधिवत आना चाहिए, ठीक है। कौन से स्टेट कहाँ पड़ रहे हैं, उनकी सीमा कहाँ कहाँ लग रही है, इसको पहली बात आप लोग जो है 8-10 बार
जब मैप को बनाएंगे, ठीक है, स्वयं से बनाएंगे तब आएगा, ठीक है, वैसे नहीं आएगा। आसान नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि आपको बात समझ में नहीं आए। मैपिंग बहुत जरूरी है। भूगोल पढ़ने का मतलब ये है कि आपकी मैपिंग बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए मैपिंग पर। अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा आपको कठिनाई हो सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ बोमडिला दर्रा पे पहुंच गए। तो बोमडिला दर्रा क्या करेगा, तो आपको जो है अरुणाचल प्रदेश से फिर अगर आपको तिब्बत में जाना है तो बोमडिला दर्रे से होकर जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे, यहाँ पर एक दर्रा है, ठीक है। यहाँ पे मैं दर्शा दे रहा हूँ, यहाँ पर एक दर्रा है, इसका नाम है यांगपा दर्रा। यांगपा, यांगपा दर्रा कौन सा दर्रा है, तो यांगपा दर्रा है। यांगपा दर्रा की क्या विशेषता है कि यहीं से जो है आप देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो आप कह लीजिएगा यांगपा दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक है। तो किस दर्रे से प्रवेश करती है, यांगपा दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो दो महत्वपूर्ण दर्रे और है, तो क्या तीन महत्वपूर्ण दर्रे आप बना सकते हैं। यहाँ पर एक दर्रा है, इसका नाम जो है डिफू दर्रा है। कौन सा दर्रा है, तो आप कह दीजिएगा डिफू दर्रा, ठीक है। यहाँ पे जो है डिफू दर्रा, डिफू दर्रा है, ठीक। तो डिफू दर्रा। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे कौन सा देश है, तो ये वाला पूरा म्यांमार है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा देश है, तो आप कह दीजिए ये सब म्यांमार देश, ठीक है। म्यांमार देश, ये सारे के सारे दर्रे इधर से जो जाएंगे वो म्यांमार के लिए जो है रास्ता प्रदान करेगा, ठीक है। तो आपने डिफू दर्रा देख लिया। डिफू दर्रा कहां से कहां तक जा रहा है, इधर हमने बताया अरुणाचल प्रदेश है, इधर क्या है, म्यांमार है। तो अगर आपको जो है म्यांमार जाना है तो अरुणाचल प्रदेश से होकर म्यांमार की तरफ जाना है तो आप डिफू दर्रे से जाइए, ठीक है। डिफू दर्रे के बाद यहाँ पर जो है एक दर्रा और है, इसका नाम कौन सा दर्रा है, तो आप देख लीजिए, इसका नाम जो है कह सकते हैं यांग साओ दर्रा। यांग साओ, यांग साओ दर्रा, ठीक है। यहाँ पर जो है एक दर्रा है, उसका नाम है यांग साओ दर्रा, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर यांग साओ दर्रा, यांग साओ दर्रा जो है क्या करेगा, यांग साओ दर्रा आपको जो है अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार की तरफ जोड़ेगा। फिर यहाँ पे एक दर्रा और है, लेखा पानी, नीचे और जाएंगे, कौन सा दर्रा है भैया, लेखा पानी, ठीक है। एक दर्रा और है, इसका नाम लेखा पानी है। लेखा पानी दर्रा भी जो है आपको कहां से कहां तक ले जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार की तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो ये दर्रे हैं। तो आपने जो है अरुणाचल प्रदेश में 5 दर्रों को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए बोमडिला दर्रा, यांगपा दर्रा, डिफू दर्रा, यांगसाओ दर्रा और लेखा पानी, ठीक है। तो ये सारे के सारे दर्रे जो है आपको अरुणाचल प्रदेश से गुजरेंगे, अब अलग अलग स्थानों पे आपको पहुंचाएंगे, ठीक है। जैसे आपने देख लिया कि यहाँ पर जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है तो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, तो किस तरह प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि यांगपा दर्रा जो है, जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है किस दर्रे से होकर, तो कह दीजिएगा कि यांगपा दर्रे से होकर आ रही है, ठीक है। इसके बाद जो है आप देखेंगे ये स्टेट जो है नागालैंड है। नागालैंड में हमें कोई दर्रा नहीं पड़ना है, लेकिन जो है हम मणिपुर में पहुंचते हैं तो मणिपुर में एक महत्वपूर्ण दर्रा है। तो ये कौन सा राज्य है, तो सबसे पहले राज्य ही जान लीजिए कौन सा राज्य है, तो इसको कह दीजिएगा ये मणिपुर है। कौन सा राज्य भैया, तो मणिपुर है। तो मणिपुर में जो है आपको एक महत्वपूर्ण दर्रा केवल याद करना है, तुजु दर्रा। कौन सा दर्रा है, तुजु, ठीक है, तुजु दर्रा। तो तुजु दर्रा कहां से कहां तक जा रही है, तो आप कह दीजिएगा ये मणिपुर से म्यांमार तक जाने का रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। ये जो है मणिपुर से म्यांमार जाने का रास्ता प्रदान करता है तुजु, ठीक।
तो इधर के हम लोगों ने जो है दर्रों को पढ़ लिया है। तो अब जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे महाराष्ट्र हम लोग बनाए हैं। महाराष्ट्र में दो महत्वपूर्ण दर्रे, हालांकि हमने कल जब पश्चिमी घाट पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने इसको बताया था। आज फिर से देख लीजिए, यहाँ पर आपको दो महत्वपूर्ण दर्रे याद करना है। एक दर्रा तो यहाँ है, इस दर्रे का क्या नाम है तो आप कह दीजिएगा थाल थाल घाट दर्रा, ठीक है। और एक दर्रा यहाँ पर है, इसका नाम है पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक दर्रा और है जिसका नाम हमने दिया था, सॉरी 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 बहुत गलती हो गया, इसको आप घोर घाट कर दीजिए, सॉरी घोर घाट करिएगा। और जो लास्ट में है इसका नाम पाल घाट करिएगा, ठीक है, पाल। तो इधर जो है महत्वपूर्ण जो है पश्चिमी घाट पर जो है तीन महत्वपूर्ण दर्रों को पढ़ना है। जो दो दर्रे हैं ऊपर के, ये तो महाराष्ट्र से संबंधित है। जो हमारा ये तीसरा लास्ट वाला दर्रा है, ये दर्रा जो है केरल से तमिलनाडु जाने का रास्ता प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये जो थाल घाट वाला है, तो थाल घाट दर्रा कहाँ से कहाँ तक गुजारेगा, तो थाल घाट का दर्रा जो है आपको मुंबई से अगर आपको दिल्ली जाना है तो उसके लिए रास्ता प्रदान करेगा, ठीक है। और अगर घोर घाट दर्रे की बात करेंगे तो घोर घाट का दर्रा जो है ये आपको जो है पुणे से बेलगांव जाने का रास्ता प्रदान करेगा, ठीक है, बेलगांव, पुणे बेलगांव, ठीक है। तो ऐसे रास्ता ये प्रदान करेगा। और फिर जब हम पाल घाट की बात करते हैं तो पाल घाट का मतलब ये है कि केरल से जो आपको तमिलनाडु जाना है, इधर तो तमिलनाडु है ना, यहाँ पे हमने बताया था कि ये कौन सा है, ये तमिलनाडु है, इसको तमिलनाडु है, तमिलनाडु, ठीक है। तो अगर आपको केरल से तमिलनाडु जाना है तो आप जो है पाल घाट दर्रे से होकर जाएंगे, ठीक है। और ये जो है किसके किसके बीच में मान लीजिए पूछ ले कभी कभी, तो ये जो है यहाँ पर हमने बताया था कल एक पर्वत है जिसका नाम था नीलगिरी, ठीक है। और नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, यहाँ तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं ऊपर, और इसके नीचे क्या है तो आप कह दीजिएगा अन्नामलाई। तो नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच से कौन सा दर्रा होकर गुजरता है तो आप कह दीजिएगा पाल घाट। लिख लीजिए इसको, नीलगिरी ऊपर है, देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ हमने बताया था कि नीलगिरी पर्वत है या नीलगिरी पहाड़ियां हैं, और नीचे यहाँ इस दर्रे के नीचे जो है यहाँ पर कौन सी पहाड़ियां हैं तो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। तो अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच से जो है ये कौन सा दर्रा गुजरेगा तो आप कह दीजिएगा पाल घाट दर्रा। तो भारत में जो महत्वपूर्ण दर्रे थे हमने इसको विधिवत से चर्चा कर लिया है, ठीक है। इसमें हमने किसी भी दर्रे को, जो महत्वपूर्ण दर्रे थे लगभग लगभग सभी दर्रों को हमने यहाँ भली भांति से समझ लिया है, ठीक है। इसको एक बार हम पुनः आप लोगों को रिवाइज करके बता देते हैं ताकि आप लोगों को, आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले तो लद्दाख में 1 2 3 4 5, ठीक है। लद्दाख में आप 5 दर्रों को याद करिएगा। यह दर्रा है, दूसरा कराकोरम दर्रा है, तीसरा चांगला दर्रा है, फिर खारदुंगला है, फिर थांगला है, ठीक है। ये सारे के सारे दर्रे जो है लद्दाख से जा करके आपको कहाँ पहुंचाएंगे, चाइना पहुंचाएंगे या चीन में पहुंचाएंगे। फिर आप यहाँ आइए, यहाँ अगर आप आ रहे हैं मतलब जम्मू और कश्मीर में आ रहे हैं तो यहाँ आपको 4 दर्रों को देखना है, गुर्जर, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, ठीक है। 4 दर्रे यहाँ होंगे। अब यहाँ हिमाचल प्रदेश में आपको 3 महत्वपूर्ण दर्रों को देखना है, रोहतांग, बड़ा लाचाला और सिकीला दर्रा। फिर आप उत्तराखंड में आएंगे तो उत्तराखंड में आपको 3 दर्रे देखना है। यहाँ पर देखेंगे यूके, ठीक है, उत्तराखंड हो गया। यहाँ माना, इसको क्रम से भी याद रखेंगे, माना, नीति और लिपुलेख 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। एक कैलाश मानसरोवर की तरफ जाते हैं, उत्तराखंड से आपको कैलाश मानसरोवर जो तिब्बत में स्थित है उस श्रेणी या कैलाश श्रेणी की तरफ जाना है तो इस दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके बाद आप आइए सिक्किम में। सिक्किम में 2 महत्वपूर्ण दर्रे, एक तो नाथुला दर्रा ऊपर से है, ध्यान दीजिएगा ऊपर से है नाथुला दर्रा, और फिर दूसरा है जलेपा दर्रा। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आइए तो अरुणाचल प्रदेश में भी आपको 5 दर्रों को याद करना है। एक तो बोमडिला दर्रा, देख लीजिए हमने लोकेशन एकदम एग्जैक्ट दर्शाया है, तो बोमडिला दर्रा यहाँ याद करिएगा। फिर इसके बाद यांगफा दर्रा है,
फिर देखो दर्रा है, फिर यांगसाओ दर्रा है, फिर लेखा पानी है। तो ये दर्रे क्लियर हो गए आपको जो है। फिर इसके बाद देखेंगे ये सॉरी नागालैंड है। नागालैंड में आपको कोई दर्रा नहीं आता है, लेकिन तुजु दर्रा कई बार पूछा गया है। तुजु दर्रा मणिपुर में है, इस बात को आप लोग याद कर लें। फिर इसके बाद आप नीचे आइए महाराष्ट्र में दो महत्वपूर्ण दर्रों को पश्चिमी घाट पे स्थित है। तो इसको आप जो है थाल घाट, और फिर इसके बाद नीचे है बोर घाट दर्रे को देख लीजिएगा। और सबसे नीचे जो है पाल घाट दर्रा स्थित है, जो केरल से तमिलनाडु के लिए रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, तो इतना दर्रों के विषय में रहा है। ये हमारा दर्रा वाला चैप्टर यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये काफी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट डे किसी और नए क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।